हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे। जितने हमारे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो अक्सर हमसे शिकायत करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब को ना रोक पाना। इससे पहले मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस रिगार्डिंग बनाया भी है बेसिकली कि किस वजह से होता है, क्या दिक्कतें ऐसे डेवलप हो जाती हैं और किस तरह से हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो जो हमने रिकवरी बताई थी उसमें हमने चीज़ें बताई थी कि आप कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने ब्लैडर को या जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है उसके आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं, उन्हें मजबूत करके कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम है यानी पेशाब न रोक पाने वाली ऐसी दिक्कत है उसमें बहुत हद तक कमी ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको 2-3 एक्सरसाइज आपको बेसिकली बताने वाला हूं जिसके ज़रिए जो करके आप जो है अपनी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाली जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइज के साथ में अगर किसी का इशू अलग तरह का रहा है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है कि बेड पर ही रहता है हमेशा, तो उनके लिए उनके पूरे शरीर की एक्सरसाइज ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि पेशेंट चल ही नहीं पाता है तो वॉशरूम तक कैसे जा पाएगा, पेशेंट का हाथ सही से नहीं चल पाता है तो फिर वो वॉशरूम में जाएगा किस तरह से, ऐसे पेशाब जो है वो कर पाएगा। तो यहाँ हमारे जो पेशेंट हैं वो ख़ास ऐसे पेशेंट हैं जो स्पेशली इस बात की शिकायत करते हैं कि मैं सही से पेशाब नहीं रोक पाना, या लीक हो जाता है, या बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ कोशिश हम करेंगे कि आज उनको इस वीडियो के ज़रिए बताएं कि किस तरह से पेल्विक फ्लोर की मसल आपकी वो मांसपेशियाँ हैं जो आपके एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली कह लीजिए, या आपका जो प्राइवेट ऐसे पार्ट होता है उसके आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं उनको हम एक तरह से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ कहते हैं। अब वही जो मांसपेशियाँ है कहीं ना कहीं आपकी जो पेशाब की थैली है उसको सपोर्ट ऐसे देती है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे यूरिन की इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम रह रही है तो इन मांसपेशियों को मजबूत करके वो उसमें कमी ला सकता है। उसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो यहाँ इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आप जो है अपने घर पर लेट जाएंगे, फैमिली मेम्बर हों तो इस तरह से अपने पेशेंट को सीधा लिटा देंगे। अब लिटाने के बाद जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे, लेटने के बाद पेशेंट क्या करेंगे, इस तरह से अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटने मोड़ने के बाद दोनों जो हाथ है वो उनके इस तरह से नीचे होने चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपको एक तरह से अपना जो पेशाब वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने पैरों को ऊपर की तरफ इस तरह से, बेसिकली अपनी कमर को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाने की कोशिश करनी है। उठा के रखा 2, 4, 5, 7 सेकंड के लिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए तो रोक के रखिए। और वो जो हिस्सा है, वो जो पेशाब के ऐसे हिस्सा है, जो मांसपेशियां हैं, उनको ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करिए। स्क्वीज़ का मतलब एक तरह से खींचना होता है। और फिर आपने ये नीचे की तरफ छोड़ दिया। एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरह से आपने उठाया, मांसपेशियों को पीछे की तरफ ऐसे खींच के रखा, 10 सेकंड के लिए रोक के रखा और फिर से आप नीचे लेके आ गए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, थोड़ा सा आप अपने जो अभी इस तरह से मेरे घुटने थे, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, आप थोड़ा सा फैला लेंगे ऐसे अपने पाँव को दोनों। उसके बाद में उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपको अपनी जो पेशाब वाले हिस्से की जो मांसपेशियाँ हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, उनको पीछे की तरफ खींचना है। मैं बोल रहा हूँ तो उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप उस समय बोलेंगे नहीं और ना बोल के आप अपनी मांसपेशियों को ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करेंगे। बेसिकली कि आप अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको ऊपर की तरफ खींचने की, या जो आपका एनल रीजन है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लिया कि मेल पेशेंट है तो उनके जो स्क्रोटम है, उनके जो टेस्टिस है और उनका जो एनल रीजन है, मतलब कि जो लेट्रिन वाला ऐसा हिस्सा है, उसके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को ही आपको बेसिकली ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। सेम फीमेल के लिए भी यही है, जो उनका यूरिनरी हिस्सा है, एनल रीजन है, उसके बीच में जो हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ अपनी कमर को उठाना है और पीछे की तरफ अपनी मांसपेशियों को स्क्वीज़ करना है, बेसिकली उस हिस्से को जिसकी मैंने अभी बात की थी, और आपने इस तरह से रोक के रखना है। फिर आपको नीचे की तरफ इसी तरह से लेके आ जाना है। अब जो ये दोनों पैटर्न मैंने बताए हैं, कम से कम कुछ नहीं
8 बार कम से कम आपको ये करने ही चाहिए। इसके 3 आपको अगर सेट लगा सकते हैं, शुरुआत में कोशिश करिए 2 सेट लगा लीजिए, फिर 3 सेट लगा लीजिए, जितना हो सकता है उतना अच्छे तरीके से आप करना शुरू करिए। इसमें तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई टॉवल लेना है, कोई तौलिया लेना है, कोई बॉल हो, कुछ भी हो, आपको अपने दोनों पाँव में इस तरह से ये फंसानी है, फंसा के रखनी है। तब आप ऊपर उठाएंगे जब, तब भी आप कोशिश करेंगे कि स्क्वीज़ करा, और ये मैंने वो दोनों ऐसे घुटनों के बीच में, दोनों पाँव के बीच में दबा के रखा और अपने पेशाब वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींच के रखा और मैंने अपनी कमर को ऊपर उठा के रखा। ये तरीका भी बहुत कारगर है जो आपकी पेल्विक फ्लोर की ऐसे मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने में, ताकि जो आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम है उसमें बहुत हद तक ऐसे कमी आ जाए। तो ये 3 बेसिक ऐसे एक्सरसाइज थी। उसके अलावा आप कैट एंड कैमल जो पोस्चर होता है, लेकिन अक्सर जो आप ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं उसको नहीं कर पाते, लेकिन अगर उस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है आपको मददगार साबित होगी। उसमें बल्कि आपको ये भी फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कि अगर राइट साइड से आप पैरालाइज्ड हैं, राइट साइड में स्ट्रोक आया है आपको, तो आपके हाथ का जो मूवमेंट है उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इस तरह से आपको पोजीशन मेंटेन करनी है, पोजीशन ऐसे बनानी है, कैट एंड कैमल पोस्चर इसको हम कहते हैं। इस तरह से नीचे रख के फैमिली मेम्बर्स थोड़ी सी मदद कर सकते हैं और इस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस तरह मैं पहले वाली ऐसे एक्सरसाइज में बता रहा था कि आपको अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल हैं, जो आपकी पेशाब के हिस्से वाली जो मांसपेशियाँ हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ आपको खुद भी महसूस होगा, बल्कि आप कोशिश भी करेंगे। यहाँ मैंने दोबारा से ये मैंने किया और मैंने अपने मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच के भी रखा। तो इससे वो पेशेंट जिनको कमर की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी बहुत हद तक ऐसे कमी आ जाएगी कि उनकी जो कमर की, क्योंकि अक्सर होता है पेशेंट लेटे रहते हैं जब उनको स्ट्रोक हुआ होता है कि बहुत लंबे समय तक लेटे रहते हैं। तो यहाँ वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की अगर वो एक्टिविटी करते हैं तो ना सिर्फ उनके पैर में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ना सिर्फ उनके हाथ में इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, ना सिर्फ उनकी कमर अच्छी होगी, बल्कि साथ में उनकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल है, पेल्विक फ्लोर बार बार वैसे मैं कह रहा हूँ, जो उनकी पेशाब के हिस्से की मांसपेशियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएंगी। एक चौथा पांचवा एक और तरीका है जो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या आपने स्विस बॉल देखी होंगी, बड़ी सी ऐसे जिम में बॉल आती है, या आपके घर में कोई चेयर है, कोई ऐसी कुर्सी है, उसके ऊपर भी आप वो कर सकते हैं। अब उसका क्या तरीका है, मान लीजिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, सोच लीजिए कि मैंने अपने पैर जो है नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे, मैं दूसरे तरीके से करके आपको बता देता हूँ। मान लिया कि आप चेयर पे इस तरह से बैठे हैं, बैठने के बाद आपको क्या करना है कि उसी हिस्से को, जो पेशाब वाला हिस्सा है, जो हिस्सा मैं बता रहा था कि आपके स्क्रोटम और आपके जो एनल रीजन है, जो आपका लेट्रिन वाला हिस्सा है, जो आपका स्क्रोटम है, टेस्टिकल है, उनके बीच का जो हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है। थोड़ी देर के लिए अपना जो सांस एक तरह से रोक के रखना है, कोशिश करिए कि हल्की ब्रीथ ऐसे लीजिए, रोक के रखा 5 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, रोकने के बाद उसको फिर रिलीज़ करिए। खुद आपको महसूस होगा जब आप चेयर पे ऐसे बैठे होते हैं, बल्कि कोशिश करिए जैसे ऐसे चेयर पे कभी हम होते हैं बैठे हुए, तो एक तरह से आप चेयर को ही अपने एक हिप वाले हिस्से से खींचने की कोशिश करें, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये बैठे बैठे ऊपर की तरफ मैं ऐसे कोशिश करूँगा। तो ये जो सारी जो एक्टिविटी हैं, जो एक्सरसाइज हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सारी क्या कोशिश करेंगी कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर के ऐसे मसल हैं, जो ब्लैडर को आपके सपोर्ट देती हैं, जो आपके पेशाब की थैली को सपोर्ट देती हैं, वो कहीं ना कहीं मदद करेंगी कि जो आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम है उसमें कमी लेके आए। कमी किस तरह से कि जो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि ब्रेन का जो कंट्रोल है, मैंने पहली वीडियो में ऐसे बताया था कि ब्रेन का जो कंट्रोल है आपकी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, वो कम हुआ है। कम किस लिए हुआ है, क्योंकि आपके ब्रेन का वो हिस्सा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, इम्पैक्ट किया है, कि जो हिस्सा आपके जो पेशाब का ऐसे एक तरह से मूवमेंट था, यूरिनरी ब्लैडर का जो मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया। वो करता था उसको कंट्रोल, लेकिन अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, या और बहुत सारी वजहें कि पेशेंट चल नहीं पाता है या स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी अपने आप में कई रीज़न हैं। दूसरे कुछ आ जाते हैं कि यूरिन का इन्फेक्शन ऐसे हो जाता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन, उसके लिए आप जो है एंटीबायोटिक वगैरह लेना शुरू करेंगे, अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर हैं उनसे आप बात करेंगे।
साथ में जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हैं, आप एक्टिविटी करना शुरू करिए, आप चलना शुरू करिए, हाथ पैर का जितना हो सकता है आप मूवमेंट करना ऐसे शुरू करिए। जितना आप मूवमेंट करेंगे कहीं ना कहीं न सिर्फ ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात है बल्कि पूरे शरीर की रिकवरी की बात है। जितना आप अच्छा चलेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, दैट मीन कि आप उतना अच्छा रिकवर कर जाएंगे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए जो एक्टिविटी, जो एक्सरसाइजेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देने की कोशिश की है वो आपको बेशक समझ में आई होगी। फिर भी कुछ ऐसा है कि आप समझना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं। या हमारे पास जो अक्सर ऐसे क्लिनिक में पेशेंट आए हैं, हाल के दिनों में जो पेशेंट आए थे जिनकी वीडियो हमने शूट की हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं। उनको ख़ास इस तरह की प्रॉब्लम थी या उस तरह के पेशेंट को जो है इनकॉन्टिनेंस वाली प्रॉब्लम जो है वो अक्सर आ जाती है। तो आप इस वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक्टिविटी करके, किस तरह से चीज़ें करके अपनी जो रिकवरी है उसको बहुत हद तक मजबूत कर लिया, अच्छी तरह से वो रिकवर हो गए, जिससे उनकी जो इनकॉन्टिनेंस या उस तरह की मूवमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने वो चीज़ें की, किस तरह से वो चीज़ें करके अच्छे से रिकवरी उन्होंने हासिल की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को शूट करने का जो बेसिक ऐसे मकसद है वो उन पेशेंट के लिए, ख़ास तौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का आत्मविश्वास दिलाना, उन्हें एक जज्बा दिलाना कि उनका जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है अगर वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे, बेहतर से बेहतर एक्सरसाइजेस करे और डाइट प्लान पर ख़ास तौर से ध्यान रखें। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक पेशेंट सुखबीर सिंह जी को आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने लाना चाहते हैं ताकि आपको एक बेहतर उम्मीद बने। मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो पहले जब हमारे पास आए थे किस कंडीशन में थे और आज जब वो आज हमारे पास दूसरे महीने में आए हैं तो उनकी क्या हालत है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उनको रिकरेंट स्ट्रोक यानी बार बार स्ट्रोक आने की थोड़ी सी प्रबलता है। उनको हाल का जो स्ट्रोक है वो 28 फरवरी को आया था। उसके बाद में वो 4 मार्च को हमारे यहाँ से दवाई स्टार्ट की, जो फिजिकल रिहैब उनको बताया गया, जो डाइट प्लान उनको बताया गया वो उन्होंने फॉलो किया पिछले 2 महीने में, जो मार्च में और अप्रैल में। आज वो फिर से हमारे यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो आपको, वो विजुअल्स जिस हालत में वो पहले थे। तो सुखबीर जी जिनकी वीडियो अभी आपने देखी है वो हमारे सामने बैठे हैं। जो 2 महीने पहले उनकी कंडीशन थी वो आपने हाल में वीडियो के ज़रिए आपने देख ली है। अभी वो किस हालत में है, किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, कैसा उनका बोलना हो गया, कैसे उनका वॉकिंग पैटर्न, जो उनके हाथ कैसे मूवमेंट है वो कितना हो गया है, वो खुद आपके सामने करके दिखाएंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, उनकी जो कंडीशन थी वो पैरालिसिस की कंडीशन थी। 28 फरवरी को है ना आपको पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद में आप 4 मार्च को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ से डिलीवर किया, जो रिहैब एक्सरसाइजेस वगैरह उनको बताए, जो डाइट पैटर्न उनको बताया, उसके ज़रिए वो आज किस हालत में आप बैठे हैं वो थोड़ा सा हम मरीज़ों को, अपने पेशेंट को, जो और भी हमसे दवाई भी नहीं लेते या जो रिहैब एक्सरसाइज वगैरह हमारे उससे करते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास मिले, थोड़ा सा जज्बा मिले कि स्ट्रोक का जो पेशेंट है, जो लकवे के ऐसे पेशेंट हैं, वो समय के साथ में धीरे धीरे ठीक होते हैं। मुझे सुखबीर सिंह जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पिछले 2 महीने में क्या हालत थी आपकी? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर साहब। किस साइड में आपको लकवा हुआ था? इस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हाथ में। ये हाथ काम नहीं करता, ये लेफ्ट लेग काम नहीं करता था। अब हाथ उठा के दिखाइए। दोनों हाथ उठाइए एक साथ ऊपर। ठीक है, हाथ को जोड़िए ऊपर ले जाके, नीचे लेके आइए। अपनी कलाइयों को दोनों चलाने की कोशिश करिए। चलाने में कोई दिक्कत अभी? 2 महीने पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो काम नहीं करते थे डॉक्टर साहब। कितना उठा लेते थे पहले? 2 महीने पहले उंगली भी नहीं हिलती थी। नहीं चलती थी? नहीं चलती थी।
तो ये हाथ ऐसे रहता था, हाथ ऐसे पेट से लगा रहता था, पेट से लगा रहता था, बिल्कुल चलता नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भी चला नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे डॉक्टर साहब। ठीक है, आज बिल्कुल ऐसे आज बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ जकड़न वगैरह ऐसे लगना, मांसपेशियां टाइट सी होना, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर साहब। साथ में सुखबीर जी को एक परेशानी और थी कि उनको जो सेंसेशन फील होती है वो कम होती थी, तो बिल्कुल कम होती थी या होती नहीं थी उस समय? बिल्कुल होती नहीं थी। जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये चोट रहा हूँ, ये आपको महसूस नहीं होती थी? महसूस नहीं होती थी। अब कैसी महसूस होती है? ये करते ना सिकटी, महसूस हो जाता है, ठंडा गरम सब कुछ, हाँ सब कुछ लगता, महसूस हो जाता। साथ में जो सुखबीर सिंह जी हैं वो सही से बोल नहीं पाते थे, अभी आप मुझे कुछ बताइए कि आप कैसा अभी बोल पा रहे हैं? हमारे मरीजों को पता, सही संजीवनी की तो से बहुत ऐसे एहसान मानता हूँ, एहसान वो देखिए हमारी तो जिम्मेदारी है कि आपका ट्रीटमेंट ठीक किया है। आपका जो आत्मविश्वास है उसे आपने ज्यादा, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, दवाई भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो ऐसे खान पान है वो भी सबसे ज्यादा खान पान भी जरूरी है, जो आपकी बीपी की दवाइयाँ, जो आपकी और दवाइयाँ ऐसे चलती हैं वो भी आपकी साथ में जरूरी है। तो अभी हाथ का मूवमेंट तो आपका बढ़िया हो गया, चल पा रहे थे आप पहले? नहीं, पहले नहीं चल पा रहे थे। चल के दिखाइए कैसे चल पाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चलने में कुछ परेशानी लगती है? अभी हल्का सा परेशानी, जर्क लगता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा और आपकी जो चाल है बढ़िया हो जाएगी। पैर उठा के दिखाइए अपना बायां वाला ऊपर, वेरी गुड, ठीक है। बैठने में कोई दिक्कत है? बैठिए ऐसे ही, बैठ के दिखाइए नीचे, हाँ नीचे बैठ के दिखाइए, वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत पैर से? नहीं। हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को मिलाइए ऊपर, वेरी गुड। साइड से ऐसे लेके जाइए, आगे से लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, ठीक है, आ जाइए। तो पिछले 2 महीने में आपकी जो रिकवरी हुई है, आपके जो मूवमेंट बढ़िया हुए हैं, आपकी जो सेंसेशन बढ़िया हुई हैं, आप दूसरे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा? डॉक्टर और पेशेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहता, सही संजीवनी बहुत बेटर इलाज है। आप अपना बताइए ज्यादा हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज से और दवाई से, डाइट से ठीक हो सकता है आदमी, ठीक है। हाँ जी। साथ में आपकी जो बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जो आपकी ऐसे ब्लड थिनर चलती हैं, उनको भी आपको नहीं छोड़ना होता, ठीक है। जो चीज़ पहले आपके बारे में आपकी पत्नी ने शिकायत की है कि आप दवाइयाँ नहीं लेते थे, ठीक है, तो जो आपकी बीपी की दवाइयाँ साथ में जो ब्लड थिनर्स आपके और चलते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं उनको चलाते रहिए, ठीक है। उनके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने थोड़ा सा ठीक लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ और आपने छोड़ दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पेशेंट के लिए, जो स्ट्रोक के हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए अपने ट्रीटमेंट में एक आत्मविश्वास रखना, साथ में जो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, ट्रीटमेंट ऐसे ध्यान से देना है, वो सब चीज़ें जब आप करते हैं तभी आप इस हालत में पहुंच पाते हैं। आप उम्मीद हार जाते हैं, आपको जज्बा नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ठीक होने का, तो आप जिस कंडीशन में हैं कहीं ना कहीं आप उसी परिवेश में रह जाते हैं, उसी बाउंडेशन में रह जाते हैं, फिर उससे आप आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जितनी चीज़ें थी आज बहुत अच्छी कंडीशन है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी और ऐसे हमसे बेहतर कोशिश होगी, हम कोशिश करेंगे। मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, हम आपके साथ घर पर नहीं हो सकते, लेकिन घर पर आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ, आपकी पत्नी की जिम्मेदारियाँ आप दोनों के लिए बढ़ जाती हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया, ठीक है। मिलते हैं आपसे दोबारा, धन्यवाद।